किंतु परंतु बट लेकिन हालेलुया। दोपहर के उजाले तक और भी अधिक हालेलुया। बेटा पूरा हफ्ता मिलता है, पूरे सप्ताह में अच्छे से याद करो, सोमवार से याद किया करिए। चलिए हालेलुया, जोर से प्रेज़ द लॉर्ड। आज का हमारा जो विषय है परमेश्वर के वचन में नए जीवन की आशीष। सब बोलेंगे क्या है विषय? नए जीवन की या नए जन्म की आशीष। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय जल्दी से खोलेंगे और हम लोग समय पे समाप्त करेंगे 11 बजे तक और प्रार्थना कर जल्दी से पहला पत्रस 3रा अध्याय उसका 18 वचन से लेकर 22 वचन। कोई बड़ा जन पढ़ना तो छोटे बच्चे ना पढ़ें, बड़ा व्यक्ति ऊंची आवाज़ से अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए। हाँ परमेश्वर के पास पहुंचाए, हाँ शरीर के भाव से तो घात किया गया, हाँ आत्मा के भाव से जलाया गया। हाँ उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, हाँ जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम आज उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में देख रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह न केवल हमें नया जन्म देता है, नया जीवन देता है, पर वो यीशु मसीह ने क्या किया हमारे नए जन्म और नए जीवन के विषय में। बड़े ध्यान सुने कि जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है और उनके जीवन में प्रभु ने कौन सी आशीषें जोड़ी है, इसको जानना है। और जो बपतिस्मा लेने जा रहे हैं, आने वाले दिनों में लेंगे, वो भी अपने जीवन में इस बात को जाने। कई बार हम बपतिस्मे जरूर तो ले लेते हैं, पर बाइबल कहती है बपतिस्मे का मतलब ये नहीं कि पानी में डूबकर गीला हो जाना या शरीर की गंदगी को दूर करना। ये तो वैसा ही हुआ जैसे दुनिया के लोग, संसारिक लोग अपने रीति रिवाजों में, अपने त्योहारों के समय में पानी में डुबकी लगाते हैं, पर बपतिस्मा वैसा नहीं है। बपतिस्मे का मतलब जो होता है उसको जानना। आज मैं बपतिस्मे का प्रचार नहीं कर रहा, परंतु इस बात को बताना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा है ये शरीर की गंदगी को दूर करना नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन रहना है। प्रियों को बात को जानना जरूरी है। परमेश्वर ने हम सबको एक विवेक दिया है, एक कॉन्शियस दिया है, और उस विवेक के संग हम लोग प्रभु अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। यदि हम कुछ गलत करते हैं तो हमको मालूम चलता है ये मैंने गलती करी है। हमारा कॉन्शियस हमको टोकता है, हमको दोषी ठहराता है, तूने यहाँ पर गलत किया, या तूने झूठ बोला, या तूने किसी का दुख पहुंचाया। ये होता है कॉन्शियस। और बाइबल कहती है शुद्ध विवेक से किसके अधीन हो जाना? परमेश्वर के अधीन हो जाना। पर ये विवेक है क्या चीज प्रियो? जब हम प्रभु में नहीं आए थे तो अब इस विवेक में किसी और ने अपना नियंत्रण रखा था। कोई और बातें, जैसे कि हम अपने धार्मिक आडंबर करते थे जब हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे और हम अंधकार में थे, और जो भी हमको रीति रिवाज सिखाए गए हम उस धार्मिक आडंबर में अपने विवेक के अनुसार सेवकाई करते थे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ बपतिस्मे के विषय में प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, और गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 27वें पद में लिखा हुआ है, जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया, जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को
पहन लिया है। हालेलुया। उनकी जो आत्मा है वो किसको पहन ली है? मसीह को। प्रियो, मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ इस नए जीवन की आशीष, इस नए जन्म की आशीष जो मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ। हम लोग पहले पुरानी विवेक के अनुसार चलते थे, पुरानी मानसिकता के अनुसार चलते थे, परंतु आज मैं जो बताना चाह रहा हूँ, हमारा थिंकिंग, हमारी मानसिकता, हमारा जो विवेक है उसको आज हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। बीते दिनों में हम लोग 2 दिन पहले मंडला की कलीसिया में थे। पर बाइबल हमें जो बात बताने चाह रही है, आज अपने यीशु मसीह में आने के लाभ कितने हैं, नया जन्म पाने के लाभ क्या है, और नया जीवन पाने का लाभ क्या है, इसको मैं आज प्रभु के वचन से बताना चाह रहा हूँ। और इन प्रभु के वचन में जो हमने पढ़ा है, इस प्रकार से लिखा, मसीह भी सब पर एक ही बार मर गया और धर्मियों के लिए धर्मी, जिससे वे हमें परमेश्वर के समीप ले आए। शरीर के भाव से तो वो मारा गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया। वचन में लिखा है, यीशु मसीह मरा शरीर में, आत्मा में जलाया गया, पर यीशु के मरने से उसने हम अधर्मियों को किसके पास लेके आ गया है? परमेश्वर के पास। फिर उसके आगे देखें, फिर लिखा हुआ है, उसने जाकर उन बंदी आत्माओं को संदेश सुनाया। बाइबल कहती है 19वें वचन में, बंदी आत्माएं, या ध्यान देना, मेरा प्रभु यीशु गुड फ्राइडे के आराधना में बता रहा था कि हमारा प्रभु यीशु मसीह न केवल इस वर्तमान में, या यीशु मसीह जब आया है उसके पहले, कई लोग सवाल करते ना, आपका यीशु मसीह तो 2000 साल पहले आया है। उनको जवाब देना, यीशु मसीह ने जगत के आरंभ में था, और वो आदि है और वो अंत है, और जगत के आरंभ से, नूह के समय से। और वचन में क्या लिखा? 20वें पद में इस प्रकार से लिखा है, जो एक समय आज्ञा न मानने वाले थे, उन दिनों में जब परमेश्वर का ठहराना नूह का वह जहाज बन रहा था, जिसमें कुछ ही लोग अर्थात 8 ही व्यक्ति थे, जल में सुरक्षित बच निकले। उस बंदी आत्माओं को, अर्थात यीशु के आने के पहले जितने लोग मरे और वो अधोलोक में जा रहे थे, वो बंदी आत्माएं थी। यीशु मसीह शरीर में तो मर गया, पर आत्मा में गया, और वहां पर क्या किया? उन बंदी आत्माओं को प्रचार किया, और बंदी आत्माओं को क्या किया? छुड़ा दिया। और छुड़ाने के बाद बाइबल कहती है, जो निचले स्थानों में गया वो ऊंचे स्थानों में भी उठाया गया, और उनको लेकर कहाँ पहुंचाया? स्वर्ग में पहुंचाया। हालेलुया। जितने नबियों का नाम आता है, जितने चेलों का नाम आता है, जितने उसके यीशु मसीह के पहले और बाद के, उन सबको पिता तक पहुंचाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पर आज हम बात देख रहे हैं, यीशु मसीह जो बचाता है, वो उस यीशु मसीह का बचाना या समझाना, हमको सुरक्षा देना और उसका उद्धार देने का रास्ता किस प्रकार से है। वचन कहता है, चलो आपकी बाइबल में 20वां वचन पढ़ो जल्दी से, जोर से। जो एक समय जिन्होंने बीते समय में
आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में हाँ। नीरस भरकर ठहरा रहा, हाँ। और वह जहाज बन रहा था, इसमें बैठकर थोड़े लोग, कुछ ही लोग, अर्थात 8 व्यक्ति ही, 8 ही व्यक्ति क्या हुए, बच निकले। और ये क्या, किसका संकेत है? ये पूर्व 21वां वचन क्या लिखा है, ये पढ़िए 21वां वचन। पानी का दृष्टांत भी, उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। तमिल बाइबल में अच्छा लिखा है, ये 8 व्यक्ति जो बच निकले जल में से, ये पूर्व संकेत बपतिस्मे का है। इसका अर्थ शरीर की गंदगी को दूर करना नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से क्या होना है, परमेश्वर के अधीन। प्रियो पर ध्यान सुने, हमारा विवेक पहले पाप के अधीन और अधर्म के अधीन था, दुष्ट के अधीन था। अपने शरीर के विवेक के अनुसार, शरीर के कामों के अनुसार हम जीवन जीते थे। परंतु यहाँ वचन में लिखा हुआ है, अपन ध्यान से सुनने की बात है, इतने लोगों को, जो लाखों लोग थे, प्रभु सब के सब जल में जब पहली बार परमेश्वर ने नाश किया, और वचन में लिखा केवल 8 व्यक्ति, तो जो मरने वाले कहाँ गए? ये बंदी आत्माएं हैं, जो सबके सब जगत के आरंभ से लेकर और नूह के समय तक और उसके बाद तक जो मर रहे थे, वो मर के कहाँ जा रहे थे? सब बंदी आत्मा, उनकी आत्माएं कहाँ जा रही थी? अधोलोक की ओर जा रही थी। परंतु बाइबल कहती है 8 लोगों को प्रभु ने बचाया। ये 8 लोग कौन थे? नूह की पत्नी, तीनों बेटे, शेम, हाम, यपेत, इनकी तीनों की पत्नियां। कितने लोग? 8 प्राणी बचा लिए गए। हालेलुया। और बाइबल कह रही है, पतरस लिख रहा है, जो कलीसिया का स्तंभ है, ये किसका संकेत है? बपतिस्मे का संकेत है। इसने पौलुस ने क्या, जब प्रकाशन पाया, जब लाल समुद्र में पार होकर इस्राएली निकले, उनका वचन कहता है, उन्होंने लाल समुद्र का क्या लिया? बपतिस्मा लिया। हालेलुया। तो बाइबल बार बार बपतिस्मे की बात करती है। कहने का मतलब है, ये एक विधि है जिसमें मनुष्य बच जाता है, मनुष्य का बचाव होता है। बपतिस्मे का मतलब जो प्रभु ने रखा है, जो शरीर की गंदगी को दूर करना नहीं। जिन्होंने अभी तक ये सोचा है, बस अपने तो भैया पानी का बपतिस्मा लिया, एक बार पानी में डूब के निकल गए, तो वो आप गलत सोच में हो, या तो लेने वाले हैं। बपतिस्मे का मतलब आपके लिए यह है कि आप की पूर्ण रीति से आप किसके अधीन हो गए हैं? परमेश्वर के अधीन हो गए हैं। हालेलुया। अब संसार के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करते हैं, और ये बपतिस्मा ही है जो आपको क्या रखता है? सुरक्षित रखता है। और बाइबल कहती है, उस नूह के जहाज में 8 प्राणी थे, वो 8 ही प्राणी बच गए, बाकी सब के सब क्या हो गए? नाश किए गए। हालेलुया। आज यदि हम अपने आप को बचा, बाइबल में लिखा है, और मरकुस 30 समाचार 16 के 16 में लिखा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसका क्या होगा? उद्धार होगा। और जो विश्वास ना करे, वो क्या कराया जाएगा? दोषी ठहराया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसका मतलब, आपने जो विश्वास किया है, तो आप बपतिस्मा लिया है, हमारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। हालेलुया। अब हम लोग खतरे में नहीं है, हम लोग संकट में नहीं है। अब हमारा सुरक्षा, हमारी आत्मा की पूरी सुरक्षा है, हमारी आत्मा का पूरा बचाव है कि हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? स्वर्ग में जाएगी। हालेलुया। हम अनंत जीवन के क्या रहेंगे? वारिस रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पर जिन्होंने अभी भी विश्वास नहीं किया, जिन्होंने अभी भी बपतिस्मा नहीं लिया, वो सुरक्षा में नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन बताता है, जब पौलुस पतरस प्रचार करते थे, तो तुरंत विश्वास करवाते, और वो जैसे प्रचार कर सुनते, विश्वास करते, और तुरंत क्या करते थे? बपतिस्मा लेते थे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय में तुरंत उन्होंने आधी रात को सूबेदार को वचन सुनाया, आधी रात को बपतिस्मा लिया। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय में हम लोग देखते हैं, वो फिलिप्पुस लेकर जा रहा है एक व्यक्ति को, जो मंत्री है रानी का, और उसके बाद रास्ते में चलते चलते वचन सुनाता है। वो खुद बोलता, रथ को रोक, या पानी है, मैं अभी बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। और वो तुरंत क्या लेता है? बपतिस्मा। क्या है कि बपतिस्मे की जल्दी पड़ी क्या? कुछ भी नहीं। पर ये प्रभु की दी हुई वो विधि है कि हम नया जन्म पाले, नया जीवन पाले, और अपने आप को परमेश्वर में क्या रखें? सुरक्षित रखें। हमारा विवेक हमसे, हम पूरे मन से किसके अधीन हो जाए? परमेश्वर के अधीन हो जाए। हालेलुया। और जो अभी भी परमेश्वर के अधीन नहीं होना चाहते ना, वो डावाडोल हो रहे हैं। अभी नया जन्म अभी नहीं, नया जीवन अभी नहीं, थोड़ा और जीवन लो, और जीवन लो। अभी तो हम अपनी मर्जी पूरा करना चाहते हैं, अभी तो हम संसार के और शरीर के अधीन में रहना चाहते हैं।
हालेलुया। और संसार के और शरीर के अनुसार का विवेक वैसा तैयार किया जाता है। और तो बाइबल चाहती है और परमेश्वर का वचन कहता है आप शुद्ध विवेक से प्रभु के अधीन हो जाओ, शुद्ध विवेक से परमेश्वर की सेवा करो। आइए हम जल्दी से प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। बोलिए इब्रानियों उसका 2 अध्याय और 14 वचन, प्रभु का वचन क्या कहता है? इब्रानियों इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, वह आप ही उनके समान हाँ मृत्यु के द्वारा जिसको मृत्यु पर शक्ति मिली शैतान को हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वचन कह रहा है बच्चे मांस और लहू के सहभागी हैं, तो आप भी उसी प्रकार उनमें सहभागी हो गया कि मृत्यु के द्वारा जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को क्या कर दे? शक्तिहीन कर दे। जो प्रभु यीशु मसीह हमें दो ध्यान सुनेंगे। बाइबल ने कहा जब हमने बपतिस्मा लिया मसीह यीशु को क्या कर लिया? पहन लिया। और एक और प्रभु ने विधि दी, प्रभु भोज की विधि दी। 2 ही बातें प्रभु ने बोला, एक बपतिस्मा, दूसरा कौन सा बोला? प्रभु की ब्यारी। जब उसकी हम रोटी को खाते हैं, प्रभु की देह तोड़ी गई, उस कटोरे में से पीते हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया। और बाइबल कहती बच्चे मांस और लहू में सहभागी हैं, तो वे आप भी उसी प्रकार उनमें क्या हो गया? सहभागी हो गया। हालेलुया। हम इस विधि के द्वारा, हम इस ब्यारी के द्वारा यीशु मसीह में क्या हो जाते हैं? सहभागी हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल कहती है कि मसीह हम में होकर उस शैतान को जिसको मृत्यु में शक्ति मिली है, उस शैतान को हम क्या कर दे? शक्तिहीन कर दे। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे, हालेलुया, तो मसीह की सहभागिता कैसे हमारी संग होगी? हम एक और ज्योति में, एक और अंधकार में, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों में बहुरंगी नहीं जल सकते। हमको अपने आप को मसीह के, परमेश्वर के अधीनता में रखने की आवश्यकता है, पूरे मन से मसीह के। मैंने कई बार देखा लोगों को, मैंने जब बहुत अच्छे से चर्चा आते थे, बहुत अच्छे से सेवा भी करते थे, पर जब बपतिस्मे की बात आती थी तो कई लोग तो एकदम तैयार होते थे, कई लोग नहीं, अभी थोड़ा सा, अभी हमारा विवेक, हमारा धर्म थोड़ा समाज में है, थोड़ा समाज में है, हमारा जीवन थोड़ा संसार में है, थोड़ा सा हम अपने लिए जीना चाहते हैं। अभी नहीं। और अभी क्या है? अभी भी संसारिकता और शरीर की इच्छाएं अंदर अभी भी हैं, और परमेश्वर के सामने अपने आप को पूर्ण रूप से क्या नहीं करना चाह रहे हैं? अधीन नहीं करना चाह रहे हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को पूर्ण रीति से किसके अधीन कर दें? परमेश्वर के अधीन कर दें। तो इसके आगे बढ़ेंगे जल्दी से। इसके आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 22वां वचन पढ़िए, पहला पत्रस 3 का। थैंक यू जीसस। बाइबल जल्दी खोलें। वह स्वर्ग में जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया। हाँ, हालेलुया। और वो यीशु मसीह वो है जो प्रभु यीशु जो पिता के दाहिने हाथ बैठ गया। स्वर्गदूत, अधिकारियां, शक्ति, सब कुछ किसके अधीन है? यीशु मसीह के अधीन। ध्यान देंगे, बड़े ध्यान से सुनना। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है और हम किसके अधीन में हो गए हैं? यीशु मसीह के अधीन में हो गए। तो यीशु मसीह के संग हमारी क्या हो गई है? सहभागिता। सब देखो ध्यान से सुनना। यीशु मसीह के संग हमारी क्या हो गई है? सहभागिता। और वो यीशु मसीह जिसके संग हमारी सहभागिता हुई है, स्वर्गदूत, अधिकारी, शक्तियां, सब कुछ किसके अधीन है? जिसके संग हमारी सहभागिता है। और वो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। तो क्यों हम अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर के अधीन करने में हिचकिचाते हैं? क्यों नहीं अपने आप को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं? जो हम अभी भी थोड़ा प्रभु के लिए, थोड़ा संसार के लिए, थोड़ा अभी भी हमारी अभिलाषाएं हैं। पौलुस कहता है मैं अपनी लालसाओं और अपनी दुर्वासनाओं के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं जीवित नहीं हूं, अब कौन जीवित है? मसीह मुझ में जीवित है। यदि आपको अपने आप को देखना है तो हाँ प्रभु, जब मैं अपने आप को देखूं तो मेरे अंदर मसीह दिखाई दे। कई बार अपने आप को देखते हैं, अभी भी मेरे अंदर लालसाएं हैं, अभी भी संसारिकता है, अभी भी दुर्वासनाएं हैं, मसीह कहाँ दिखाई देगा? हालेलुया। क्योंकि मैं मरा नहीं, मैं अभी अपने आप को परमेश्वर के अधीन पूर्ण रीति से मैंने नहीं किया। पर प्रभु चाह रहा है, भले आपने बपतिस्मा ले लिया, आप कहते हो मैं नया जन्मा हूं, मैं नया जीवन पा लिया हूं, पर आप अपने आप से पूछिए
क्या आज मसीह के संग आपकी सहभागिता है? आप पूर्ण रीति से प्रभु के अधीन होकर चल रहे हैं? कोई लालसाएं, कोई दुर्वासनाएं आपके अंदर पाई नहीं जाती है? ये आपको अपने आप से सवाल करना है। आपका विवेक बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और पतरस यही कहता है, वो शुद्ध पूर्ण विवेक के संग, शुद्ध विवेक के संग किसके अधीन हो जाना है? परमेश्वर के। आइए प्रभु के वचन में से देखेंगे, निकालें। हालेलुया। पहला और दूसरा पतरस, इसी के आगे दूसरा अध्याय और उसका 4 पद से आगे। दूसरा पतरस उसका दूसरा अध्याय 4 पद से। क्योंकि हाँ। जब परमेश्वर ने उन सदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, हाँ। और नरक में भेजकर अकेले कुंडों में डाल दिया, हाँ। ताकि न्याय के दिन तक बढ़ती रहे। हाँ, मैं पढ़ा 5वें पद से। तथा उस प्राचीन जगत को बिना छोड़ा, परंतु भक्तिहीनों के संसार पर जल प्रलय भेजा। फिर भी धार्मिकता के प्रचारक नूह को अन्य 7 व्यक्तियों सहित बचा लिया, जबकि उसने सदोम और अमोरा के नगरों को आने वाली भक्तिहीनों के लिए एक उदाहरण बना दिया। देखो बड़े ध्यान से, प्रभु का वचन पतरस में कुछ एग्जाम्पल बता रहा है। क्या ध्यान से सुनना। प्रभु कह रहा है उस समय सदोम और अमोरा भी थे, परंतु पाप किए। प्रभु ने अपनी आग और गंधक बेचकर क्या किया? पूरे सदोम अमोरा को नाश कर दिया, पर लूत को बचा लिया अब्राहम की प्रार्थना से। जब यहाँ पर जल प्रलय आया, क्यों आया? लोगों ने पाप किया, पर किसको बचा लिया? धर्मी नूह और उसके परिवार 7 लोगों को, 8 लोगों को, उसकी पत्नी और बाकी लोगों को बचा लिया। क्या बोलना चाह रहा प्रभु का वचन? यहाँ ध्यान दीजिए। प्रभु नूह का परिवार क्यों बचा? लूत का परिवार क्यों बचा? वो इसलिए बचे क्योंकि प्रभु ने ये बताया, उन्होंने अपने आप को पूर्ण रीति से यदि हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारा बचाव नहीं हो पाएगा। हालेलुया। वो हमारी आत्मा के, हमारे जीवन का बचाव करना चाहता है। हालेलुया। इसने पहले ही प्रचार का पतरस ने किया, जैसे पवित्र आत्मा उतरा, पहला प्रचार पतरस ने किया। 3000 लोगों ने विश्वास किया। केवल विश्वास नहीं किया, क्या किया? बपतिस्मा लिया। इसका मतलब उन्होंने अपने आप को किसके अधीन में सौंप दिया? परमेश्वर के अधीन में सौंप दिया। हालेलुया। हो सकता है आपने कितने भी वर्ष पहले बपतिस्मा लिया, पर आज अपने आप को जांचिए। आपका विवेक बताएगा कि आप सचमुच परमेश्वर के अधीन हैं। हालेलुया। यदि नहीं है तो क्षमा मांगिए, प्रभु जी मैं अपने आप को पूर्ण रीति से तेरे अधीन सौंपना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर इस बपतिस्मे की विधि अर्थात विवेक के द्वारा, शुद्ध विवेक से अधीन होने के द्वारा आपका बचाव करना चाहता है। देखिए प्रभु के वचन में लिखा है, इब्रानियों उसका 11वां अध्याय और उसके 7वां अध्याय 7वां पद इस प्रकार से कहता है। मैं आपके लिए जल्दी से पढ़ता हूँ। और इस प्रकार से लिखा, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो समय तक दिखाई नहीं देती थी चेतावनी पाकर भय के साथ अपने परिवार के बचाव के लिए क्या बनाया? जहाज बनाया, संसार को दोषी ठहराया और धार्मिकता का उत्तराधिकारी हुआ जो विश्वास के अनुसार है। हालेलुया। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? नूह ने विश्वास किया परमेश्वर की उस धार्मिकता के अनुसार, उसने अपने परिवार के लिए जहाज बनाकर अपना क्या किया? बचाव किया। जहाज क्या था? यहाँ ध्यान दो, जहाज क्या था मालूम है? परमेश्वर की आज्ञा मानकर पूर्ण रीति से अपने आप को किसके अधीन में सौंप देना? परमेश्वर के अधीन में सौंप देना। हालेलुया।
ध्यान से सुनिए, इसलिए आपको और मुझको परमेश्वर के अधीन में होना बहुत ही आवश्यक है। हम संसार देख रहे हैं, बाकी कहती है अंत के दिनों में तो और लड़ाइयाँ होंगी और झगड़े होंगे और भी बुरी बुरी बातें होंगी और भी महामारियाँ आएंगी, पर तो यदि आप बचाव चाहते हैं अपने जीवन का, अपने जीवन में सुरक्षा चाहते हैं, अपनी आत्मा और शरीर का पूर्ण रीति से हम किसके अधीन पाए जाए? परमेश्वर के। हालेलुया। यीशु मसीह एक दिन यरूशलेम को देख के रोने लगते हैं, बोलते हैं यरूशलेम मैंने कितनी बार चाहा जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले रखती है, पर तूने मेरे शरण में आया। प्रभु दुखी हुआ, प्रभु यीशु मसीह देखकर दुखी हुआ। प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करने आया, स्वर्ग छोड़ के आया, परमेश्वर का पुत्र बन के आया। एक ही बात, यरूशलेम इज़राइल किसके अधीन हो जाए? परमेश्वर। परंतु उसको बड़ा दुखी हुआ और बोलता इस पत्थर देख के रोने लगा यीशु मसीह यरूशलेम में। बोला ये पत्थर पे पत्थर भी नहीं चिपकेगा जो ढाया ना जाए, खंडर बन जाएगा। क्यों क्यों ये सताव आ रहा है? क्यों ये समस्या आई? क्यों ये तकलीफ आई? क्योंकि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के अधीन नहीं किया। हम जब पुराने जीवन से नए जीवन की ओर आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उसका एक कारण है कि हम अपने आप को मेरे प्रभु अब मैं संसार में नहीं कि मेरे ऊपर कष्ट आए, परंतु मैं पूर्ण हृदय से अपने जीवन को किसके अधीन में सौंप रहा हूँ? परमेश्वर के अधीन में सौंप रहा हूँ। हालेलुया, जोर से हालेलुया। इसके आगे दूसरा अध्याय का, दूसरा पत्रस का दूसरा अध्याय उसका 19वां वचन पढ़े। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय। हाँ, और आप भी सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाएगा। हम पे 5 मिनट में और बोलूँगा, थोड़े ध्यान सुनेंगे। इसका 3:16 भी पढ़िए जल्दी से, 3:16 भी पढ़िए इसी का। वैसे ही हाँ, उसने अपनी सब पत्रियों में भी हाँ, इन बातों की चर्चा की है। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं हाँ, जिनका समझना कठिन है, जिनका और समझना, अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। देखिए बहुत परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहाँ ध्यान से सुनिए। ये वो लोग हैं, दूसरा पत्रस कह रहा है 2 अध्याय का 16, 19 और 3 अध्याय के 16 में लिखा है कि ये वो लोग हैं मतलब स्वतंत्र हो गए, हमने नया जीवन पा लिया, हमारा उद्धार हो गया, हमारा बपतिस्मा हो गया, पर अभी भी उनका मन क्या है? स्वतंत्र नहीं है। अभी वो पाप के दास है, चोरी छुपे अभी शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, घूस ले रहे हैं, तमाम गंदे काम कर रहे हैं। अभी भी वो परमेश्वर के अलावा दूसरे ईश्वरों की को भी वो महिमा देते हैं, या कहीं ना कहीं उनके मन में कहीं ना कहीं आदत छुपा हुआ है, किसी न किसी समाज का डर है। हालेलुया। ये अभी परमेश्वर के अधीन नहीं है। 3:16 में भी लिखा है, ये पत्रस पौलुस के बारे में कह रहा है कि पौलुस ने जो अपने प्रेरितों में बोला है, परंतु लोगों ने क्या पत्रियों में बोला है, लोग अभी इसको तोड़ मरोड़ते हैं, उसके वचनों का पालन नहीं करते। और पौलुस ने जो जो बातें लिखी हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है, कलीसिया के लिए लिखा है। हालेलुया। हम कई बार सवाल करते हैं, अरे हम तो मसीह हैं, हम तो विश्वासी हैं, हम इतने साल से चर्च आ रहे हैं, हम भी तो यीशु को मानते हैं। अच्छी बात है आप यीशु को माने, पर आपने क्यों माना? क्योंकि आपकी कोई समस्या थी, कोई तकलीफ थी, कोई आपका मतलब था, कोई स्वार्थ था। परंतु क्या आपने उस यीशु को अपना प्रभु मानकर, अपना परमेश्वर मानकर पूर्ण रीति से परमेश्वर के अधीन हुए हैं? क्या उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं? हालेलुया। अधीनता का मतलब होता है फिलिप्पियों 2 अध्याय उसके 9 पद से आगे, और उसने अपने आप को दास का रूप धारण कर लिया और मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु सहली। इसने पिता ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में ऊंचा है। पिता के अधीन में होकर वो आज्ञा मानकर इस दुनिया में आया, एक गंदी मौत, एक पाप में मौत यीशु मसीह ने सह लिया। हालेलुया। इसको बोलते हैं अधीन होना। उसने कुछ भी संसार के अधीन में नहीं हुआ, कोई बातें उसने संसार की नहीं मानी। आज अपने आप को जांचें। हालेलुया। कैसे लोग स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र होने का दावा करते हैं, सच में स्वतंत्र है? कोई संसार की बातें तो आपको अधीन में नहीं कर रही? आपका परिवार आपको अपने अधीन में तो नहीं रखा है? रीति रिवाज तो आपको अधीन में नहीं रखे? हालेलुया। यदि 2 चिंते हैं ना, मैं आखिरी बात पढ़ा हूँ, जल्दी निकालिए। याकूब 1 अध्याय उसका 6। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। याकूब 1 अध्याय उसका 6वां वचन। इब्रानियों के बाद याकूब है।
जल्दी जिसको मिल जाए बढ़िया खोल के। पर विश्वास से मांगे विश्वास से मांगे, और कोई संदेह ना करे। बस उसका 8वां वचन को पढ़ दीजिए भाई जल्दी। और व्यक्ति को चिंता है हाँ और अपनी सारी बातों में चंचल है। उसके बाद 17 पद पढ़िए इसी का जल्दी। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान हाँ और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है हाँ, और योग्यों के पिता की ओर से मिलता है, और वह जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है हाँ, और ना बदल के कारण उस पर मेरी बाइबल में अच्छा लिखा है, मेरा हमारा परमेश्वर ज्योतियों का परमेश्वर बदलता नहीं है। पर अब 6वें वचन में इसी में देखते हैं, तुम विश्वास करते हो फिर संदेह भी करते हो। तुम अभी परमेश्वर के अधीन भी रहना चाहते हो, फिर थोड़ी देर में संसार के अधीन हो जाते हो। उसके बाद लिखा है, तुम पाना चाहते हो और तू हवा के झोंके में जैसे नाव हिलाई जाती है, तुम भी दो चित्ते हो। कभी बोलते हाँ हाँ प्रभु करेगा, कभी हाँ हाँ प्रभु के पीछे चलेंगे, फिर कुछ ही देर में हाँ हाँ प्रभु ने हम संसार तेरे पीछे चलेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है ऐसे दो विचार व्यक्ति प्रभु से कुछ नहीं पा सकते। तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। मैं आज जो बात बोलना चाह रहा हूँ, हम अनजाने में, अज्ञानता में, परमेश्वर को पूर्ण रीति से परमेश्वर के अधीन नहीं होने के कारण से हम अपना नुकसान कर रहे हैं। हालेलुया। तो जब बोलते तो हम विश्वासी हैं, मैं मसीह हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं चर्च में आता हूँ, मैं यीशु को मानता हूँ, पर क्या आप दो चित्ते तो नहीं? हालेलुया। क्या आप दो गाँव में तो नहीं चल रहे हैं? क्या आप दोनों तरफ तो अपने हाँ हाँ पर यहाँ पर ना तो नहीं कर रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर के लिए ना नहीं, पर तो क्या है? हाँ ही हाँ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बताना चाह रहा है, प्रेज द लॉर्ड, ये हम और आप उस परमेश्वर की सुरक्षा में आ जाए। हालेलुया। हम और आप उस विश्वास के द्वारा आशीष को पाए और हम विश्वास ही का जीवन जिए। हालेलुया। परमेश्वर हमसे चाह रहा है दो चित्ते ना हो, एक ही चित्त रहे। परमेश्वर तू मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, मैं तेरे ही अधीन रहूंगा, मैं तेरी ही आज्ञा मानूंगा। संसार मुझे कुछ भी लालच दे, दुनिया मुझे कितना भी बहकाए, पर मैं भटकूंगा नहीं, मैं केवल परमेश्वर की ओर अपनी नजर लगा के रखूंगा। हालेलुया। इसलिए इब्रानियों का लिखने वाला कहता है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर क्या करते रहो? ताकते रहो। यदि आप यहाँ देखोगे ना, दो चित्ते रहोगे। हालेलुया। कई बार देखता हूँ, गाँव में जाता हूँ प्रार्थना करने, मैं प्रभु से सवाल करता हूँ, प्रभु ऐसा क्यों? इनके लिए तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, फिर ऐसा क्यों होता है? बोले दो चित्ते। अभी बोलती क्या है वो? दो चित्त। एक बार यीशु पे हम नजर लगाते हैं रविवार को, सोमवार को नहीं नजर, अपने गाँव में नजर लगा के रखते हैं, अपने समाज में नजर लगा के रखते हैं, अपनी समस्याओं को देखते रहते हैं, तो होगा। फिर वो जो ध्यान लगाते हैं उसके मन में अविश्वास आता है, संदेह आता है। परंतु जब ये पूरे 300 दिन, पूरे सप्ताह और हर एक 24 घंटे इनकी नजरें वचन पे, यीशु मसीह पे लगी रहेंगी, हालेलुया, तो ये अपने आप को परमेश्वर के अधीन पूर्ण रीति से करने पाएंगे। हालेलुया। और जब परमेश्वर के अधीन रहेंगे तो इनका विश्वास डावाडोल नहीं होगा, ये दो चित्त के नहीं बनेंगे। और जैसे परमेश्वर नहीं बदलता, परमेश्वर उनके हृदय को भी ऐसा बनाएगा कि उनका मन बदलेगा नहीं, कभी ठंडा कभी गर्म नहीं रहेगा। वो परंतु वो पूर्ण रीति से परमेश्वर में एक मन, एक चित्त और सरगर्म पाए जाएंगे और वो हमेशा कहेंगे, मैं परमेश्वर के अधीन हूँ, मैं पाप का नहीं, संसार का नहीं, पर मैं किसका दास हूँ? परमेश्वर का दास। हालेलुया। कुछ मिनट के लिए हम प्रार्थना करें। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद। तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की स्तुति। परमेश्वर आज आपसे बातचीत कर रहा है कि अपने आप को शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन सौंप दे। जांचे, एक वक्त जब आपने बपतिस्मा दिया था, एक वक्त जब आपने यीशु की ओर देखा था, तो आपके पास एक बड़ा विश्वास था कि वही प्रभु है, वही उद्धार करता है, वही मुझे स्वर्ग की ओर लेके जाएगा। उसके बाद क्या हो गया? क्यों हम स्वतंत्र होने के बावजूद भी फिर किसी के दास बन गए? क्यों हमारा चित्त दो चित्ता हो गया? हमारा परमेश्वर तो बदलता नहीं है। परमेश्वर आज भी वही है, वो आज कल और सर्वदा एक सा है। वो आपको निश्चय आशीष देना चाहता है, निश्चय चंगा रखना चाहता है, निश्चय आपको बढ़ाना चाहता है। पर दो चित्ते मन ने, अविश्वास ने, परमेश्वर के अधीन नहीं होने के कारण से, संसार के और अपने आप को पाप के दास बनाने के कारण से आपने परमेश्वर के हाथ को रोक दिया।
अपनी आशीषों को रोक दिया, आइए पश्चाताप करें। हालेलुया। बोले प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर, मेरा चित्त जो यहाँ वहाँ भटकता, मेरा मन जो डावाडोल होता, प्रभु जी मुझे एक मन कर दे, मैं अपने यीशु को ताकते रहूं, मैं अपने परमेश्वर को निहारते रहूं, उसकी आशा क्रमों की ओर ध्यान देता रहूं। तू ना बदलने वाला परमेश्वर है, तो मुझे निश्चय आशीष देगा, तो मुझे निश्चय चंगाई देगा, तो निश्चय मेरे संग रहेगा, तो निश्चय मुझे बढ़ाएगा। हालेलुया। क्योंकि तू सर्वदा एक सा बना रहता है। प्रभु जी मैं नहीं गलती की प्रभु, मैं नहीं प्रभु जी दो चिंता और अविश्वासी होकर प्रभु अपने आशीष को रोका, मुझे क्षमा कर प्रभु जी। थैंक यू जीसस। आइए अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दें, पूर्ण रीति से प्रभु के अधीन कर दें। बोले प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, अपने आप को तेरे अधीन में करता हूँ। मैं तेरी ओर ताकता रहूंगा यीशु, मैं तेरी ओर ताकता रहूंगा। तेरा वचन क्या कहता है, तेरे वचन में कौन सी आश्चर्यक्रम है, तेरी कौन सी प्रतिज्ञाएं हैं, मैं उन्हीं की ओर निहारता रहूंगा। हालेलुया। मेरा मन इच्छित हो बना रहेगा, मेरा हृदय तुझ पर ही लगा रहेगा, मेरे मन में एक ही विश्वास होगा और केवल तेरे लिए होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे, सब मैं देता। अपने हाथों को उठाकर प्रभु से बोलेंगे, सब मैं देता हूँ, जोर से, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे, सब मैं देता हूँ। पिता मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इस कलीसिया के लिए और हर एक सुनने वालों के लिए। आपके वचन में लिखा है, आपने पतरस के द्वारा दिखाया कि शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन हो जाए। हालेलुया। प्रभु हमारी प्रार्थना है इनका विवेक, इनका मन पूर्ण रीति से परमेश्वर के अधीन रहे। प्रभु स्वतंत्र और स्वतंत्र पाए जाए, कोई संसार और कोई पाप को दास न बनाए। हालेलुया। और ये परमेश्वर के दास और परमेश्वर के दासी बने रहे। आप प्रभु इनके मन भटकाए ना जाए, प्रभु इनके मन प्रभु यहाँ हिलाए ना जाए। हालेलुया। अविश्वास इनके अंदर ना आए, संदेह इनके अंदर ना आए। मैं ये प्रार्थना करता हूँ क्योंकि यही चीज है जो आपकी आशीषों को रोक देती है। पर आज से मैं यीशु के नाम से कहते हैं, इनका विचार लगातार वचन के कारण बदलता जाएगा। प्रभु जी इनका मन बदलता जाएगा और इनका मन परमेश्वर में लगा रहेगा, इनके मन में विश्वास पाया जाएगा और जो प्रभु का वचन कहता है वो ही ये कहेंगे। जो प्रभु की आशीषें हैं उन्हीं पर विश्वास करेंगे, जो प्रभु की प्रतिज्ञाएं हैं उसी पर विश्वास करेंगे, जो प्रभु की आज्ञाएं हैं वो इसी आज्ञाओं का ये पालन करेंगे प्रभु, और तेरी ओर ताकते रहेंगे। हमारी ये प्रार्थना है ताकि हम प्रभु जी अंश अंश करके बदलते जाए, ताकि हमारी बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदल जाए और हम तेरी ओर से आशीषों को पाए और तेरी मर्जी को जानने पाए। हालेलुया। ऐसा इस कलीसिया में कार्य कीजिए पिता। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। हर एक को स्पर्श कर दो, कोई बीमार को चंगा कर दो, आत्मिक मानसिक शारीरिक चंगाई यीशु के नाम से कलीसिया में परिवारों के लिए हर एक के लिए मांग लेते हैं पिता। स्पर्श करें इस समय आपका पवित्र आत्मा आप हर एक के जीवन में सेवकाई कीजिए। आदर महिमा आपको मिले। थैंक यू लॉर्ड। यीशु का नाम ऊंचा किया जाए। धन्यवाद का सब प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जोर से कहेंगे आमीन। हालेलुया। ये समय होगा भेंट को दान दशमांश को प्रभु की सेवकाई के लिए देंगे।